आज के ब्लॉग की शुरुआत अने की शरारत के साथ। राम राम जी आप सभी को। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं सवेरे उठ के नहा धो के तैयार हो गए। मैंने कमरे की करी सफाई, फिर मैंने करी पूजा पाठ, फिर हमने करी घर की सफाई। आज मैं वहाँ पे दादा पितर पे जाने में बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि आज मेरे पति की छुट्टी थी। तो मेरे पति घर पे थे, वे सवेरे गए एक्सरसाइज करने के लिए जिम में। जब तक मैंने खाने बनाने की करी तैयारी और कुत्तों का खाना बना के मैंने करा रेडी, जो मैं दादा पितर पे लेके जाती हूँ। फिर मैंने कीड़ियों के लिए एक कटोरे में चीनी ली, एक टिफ़िन में चीनी ली और मैंने उसमें चावल लिए। फिर मैंने खाना रेडी करा। जब तक मैंने घर का खाना रेडी करा, जब तक मेरे पति आ गए थे घर पे जिम में से, उसके बाद हमने दादा पितर पे जाने की करी तैयारी। मैंने लड्डू भी ले लिए थे कुत्तों को खिलाने के लिए। वहाँ के कुत्तों को, जो कुत्ते वहाँ पे रहते हैं ना, उन सबको खिलाने के लिए मैंने लड्डू भी ले लिए थे। फिर पानी की डोली भी बदली थी दादा पितर नवान के लिए। फिर आज हमारे साथ गया अने। हम अने के इंतज़ार में थे, अने कब उठेगा। कुछ तो मेरे हस्बैंड जिम में गए थे इस वजह से, और कुछ मैं अने के इंतज़ार में थी, अने कब सो के उठेगा। वो सो के उठ गया, मैंने उसे तैयार करा। आज उसे मुझ पे इतना प्यार आ रहा था, इतनी प्यारी दी उसे मुझे पे इतना प्यार इस वजह से आ रहा था क्योंकि मैं आज उसे घुमाने ले जा रही थी दादा पितर पे। मैंने उसके कपड़े बदले, उसका मैंने फिर मुंह धोया। फिर मैंने तौलिए से उसका मुंह पूछा। फिर हमने करी दादा पितर पे जाने की तैयारी। अने ने पहनी चप्पल। कभी तो वो उल्टी चप्पल पहन लेता है, कभी सीधी पहन लेता है, पर आज अने ने सीधी चप्पल पहनी और सबको बाय करके चलने लगा। सोचा कि हम पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि हम दादा पितर पे जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम बाहर निकले थे, मैंने पल्लू कर लिया था। फिर हम बाइक पे बैठ के चल पड़े। ये रोड भी देख लो, रोड यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे खेती का काम चलेगा अब। फिर मैं दादा पितर पे पहुँच गई थी। फिर मैंने दादा पितर पे नहवाए, अने और मैंने दोनों ने मिलके। जैसे मैं दादा पितर को चुचकार रही थी, वैसे वो भी कोशिश कर रहा था चुचकारने की, पर वो नहीं चुचकार पा रहा था। ऐसे हाथ जोड़ के अपने स्टाइल में चल पड़ा आगे। फिर हमने डाला, खिलाया कुत्तों को रोटी। जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ, सारे कुत्ते ना यहाँ वहाँ जहाँ पे भी होंगे भाग के यहाँ पे आ जाते हैं थान पे, देखने के लिए कि कोई मेरे लिए खाना लाया है। इन्हें हम डेली खाना खिलाते हैं तो सारे कुत्ते हमें यहीं पे मौजूद पाते हैं। फिर मैंने इन्हें लड्डू भी खिला दिए थे। अने मुझसे कह रहा, मम्मी मुझे और दो, मैं और खाना डालूँगा। फिर हमने चींटियों को डाला दाना, चींटियों को हमने चीनी चावल डाले। फिर हम गए थे कूटी पे, हमने कूटी वाले बाबा नवाए। फिर अने गया था जिम के अंदर। अने आज अपने पापा के जिम में घूम के आया है। सोचा कि आज इसके पापा की छुट्टी है तो आज अने को जिम में घुमा दिया जाए।
ये देखो कैसे बॉल उठाएगा, इससे बॉल उठेगी नहीं, इतनी बड़ा ये है नहीं जितनी बड़ी बॉल उठा रहा है। बहुत शरारती है ये लड़का। फिर मैंने यहाँ से खेतों में से मूली तोड़ी, मूली उखाड़ी, मतलब पाड़ी। फिर हमने घर पे आके हम बेल पत्थर लाए थे खेतों में से, पेड़ पे से तोड़ के। फिर हमने यहाँ पे आके जूस बनाया बेल पत्थर का। मैंने फ़र्स्ट टाइम जूस पिया था बेल पत्थर का, काफ़ी टेस्टी था। थोड़ा सा कड़वा लगा पर कोई बात नहीं, अच्छा था। फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ अजीब ही लगती है, फिर बाद में अच्छी लगने लग जाती है। तो मेरे पति ने बनाया बेल पत्थर का जूस। उन्होंने बोला तनु आज मैं तुझे जूस बना के पिलाऊंगा बेल पत्थर का। तो फिर मैं प्लेट ले आई, छन्नी ले आई और ठंडा पानी ले आई, पतीला ले आई, पतीले में हमने ठंडा पानी डाला। फिर हमने सारे बेल पत्थर के अंदर के निकाले, इसमें डाल दिए थे। फिर हमने इसे वो चलाया, उससे सारा मतलब पीसने टाइप का हमने इसे करा। फिर हमने छोटी छलनी में नहीं छन पा रहा था ये, तो फिर हमने पतीले के बांधी चुन्नी। फिर हमने उसमें छाना पतीले के चुन्नी बांध के। यूँ कह रहे वैसे तो थोड़ा थोड़ा इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और ये छन भी नहीं पाएगा, खिंडेगा भी। फिर तो हमने बांधी चुन्नी पतीले गए मम्मी की। फिर हमने इसमें डाला, इसमें घुमाया, सारा इसमें निकल गया था। इसमें बहुत जल्दी काम हो गया था, बहुत अच्छे से काम हो गया था चुन्नी से। आप सब ने भी बेल पत्थर का जूस पिया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखो इसमें से कितना सारा कबाड़ निकला है। फिर आने आया भागा भागा देखने के लिए क्या हो रहा है। पहले उल्टा चला गया, फिर दोबारा आ गया जूस पीने के लिए। फिर मैं थोड़ा सा पिया तो उसे पसंद नहीं आया, वो भाग गया। फिर मैंने सबको जूस निकाल के दिया गिलास में डाल के। अब ये भी आ गया था, कहा जूस मुझे भी पीना है। फिर मैंने इसे पिलाया, इसे पसंद नहीं आया तो मैंने मम्मी को जूस दिया, मैंने लिया और पति देव को दिया। फिर हमने करी खाना बनाने की तैयारी, सब्जी बनाने की तैयारी। हमने बेसन में प्याज डाल के पानी गरम करके इसमें हमने इसके छोटे छोटे पकोड़े से तारे। फर्स्ट टाइम खाई थी ये सब्ज़ी, फर्स्ट टाइम बनाई जा रही थी घर में सब्ज़ी। ट्राई करते हैं कैसी बनी है कैसी नहीं, पर बन बहुत टेस्टी रही थी वाकई में ही। मम्मी कह रही कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए, तो इस वजह से हमने ये पकौड़ी बनाई। और फिर हमने ये आलू की भुजिया सी भी बनाई, हरी मिर्च काट के डाल के, आलू बारीक काट के कढ़ाई में। फिर हमारी एक साइड मंगोड़ी रेडी हो गई थी ये। फिर मैं 2 आम लेके आई। फिर हमने इसमें सब्ज़ी हमारी रेडी होने वाली थी, हमने इसमें कस्तूरी मेथी मैश करके डाल दी थी। आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं मेरी सब्ज़ी का कलर कैसा आ रहा है। फिर मैंने शाम के टाइम बनाया था ठंडा सत्तू, मीठा मीठा ठंडा सत्तू। मैंने सबको सत्तू दिया। यूँ कहते हैं गर्मियों में सत्तू ठंडा रहता है और बॉडी के लिए अच्छा रहता है, तो इस वजह से हम टाइम टू टाइम सत्तू, मतलब शाम के टाइम तो हम सब ज़रूर लेके पी के सोते हैं सत्तू को। फिर उसके बाद मम्मी ने बर्तन धोने में मदद करवाई, मम्मी ने मतलब घर के काम में मदद करवाई। मम्मी ने बर्तन धोए थे। फिर मम्मी ने चादर झाड़ी थी खाट की। फिर ये दरा झाड़ के रख दिया था साइड में। फिर मैंने निकाली सारे में झाड़ू।
मम्मी मदद करवाई दी थी। मम्मी घर के काम में, सारे काम में मदद करवाती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान करके रख देते हैं, इस वजह से मम्मी सोचती है जल्दी काम हो जाए। इस वजह से मम्मी हमारे साथ काम में हेल्प करा देती है। फिर मैंने सारे में झाड़ू निकाल दी थी घर में। फिर छोटी बहन ने सारे में पोछा लगा दिया था। मतलब सब ने मिलजुल कर काम किया था, हमारा काम जल्दी हो गया था। और फिर अने आया, अने मुझे परेशान करने लग गया। देखो मुझे झाड़ू नहीं लगाने दे रहा, कैसे सारे में शरारत कर रहा है। अपना घोड़ा उठा के मेरे पैरों के बीच में ला रहा है, यूँ कह रहा है मेरे साथ खेलो, नहीं तो मैं काम नहीं करने दूंगा। मैं भगा रही हूँ तो कह रहा है नहीं मेरे साथ खेलो। मैं कह रही देख लो, काम के वक्त इससे मस्ती सूझ रही है, देखना कैसे मारता है। बहुत शरारती लड़का ये। फिर मैं अंदर गई भागी भागी इससे बचने के लिए। फिर हम छत पे गए, छत पे जाके मैंने गेहूँ फैलाए, मम्मी ने साथ लग के। हमने बाहर गेहूँ निकाला, गेहूँ निकाल के हमने छत पे चादर हमने धोया था नहीं, मतलब सूखा नहीं, गिल्ला था, तो धूप अच्छी निकल रही थी आज, तो हमने गेहूँ फैला दिया सारे में सूखने के लिए। मौसम 2-4 दिन से ऐसा ख़राब चल रहा है कि गेहूँ कुछ देर बाहर निकालते हैं तो इतनी देर में ही मौसम ख़राब हो जाता है। पर आज धूप अच्छी निकल रही थी ना, इस वजह से हमने सूखने के लिए रख दिया, गेहूँ फैला दिया। फिर भी हवा तेज़ चल रही थी, देखो कैसे चादर उड़ रही है ये। फिर हमने चादर पे साइड में रखा डंडा, जो कि ये ना उड़े और हमारा गेहूँ भी सूख जाए अच्छी हवा में, अच्छी धूप लग जाए इसके अंदर। फिर मैं नीचे गई, नीचे जाने के बाद मैंने प्याज काटी, मूली काटी। मूली छीलने के बाद इसे हमने क्रश किया, क्रश करके इसके हमने बनाए बच्चों के लिए पराठे। बच्चों को हम नई नई चीज़ें बना के खिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ। वैसे चिमनी का तो बहुत बेनिफिट है, ये चिमनी की वजह से घर में धुआं नहीं होता और फिर भभका भी नहीं बनता और फिर धसका भी नहीं उठता। कितनी अच्छी चीज़ है। फिर हमने किया एक शूट दोपहर में, एक साड़ी का शूट मैंने किया। ये आप सब बता सकते हो कि मैंने कैसा शूट करा है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद आप सबका जी।